पागल है क्या? इतनी छोटी लड़की है ये, 15-16 साल की भी नहीं लगती। अरे पर बच्चा पैदा कर लेगी नहीं, उतना उम्र तो हो गया इसका। और अगर इससे बड़ी लड़की चाहिए तो भी मिल जाएगी, लेकिन खर्चा 80 लाख का होगा, सोच लो। फिर लालच की वजह से हम एग्री हो गए। उस लड़की को अपनी मेड बना के ऑस्ट्रिया बुला लिया। उसके बाद उसने कंसीव किया और कंसीव करने के 5 महीने बाद तक वो हमारे साथ ऑस्ट्रिया रही। लेकिन उसे हमारी बच्ची से उसकी बच्ची से बहुत अटैचमेंट हो चुकी थी। जब वो हमारे साथ इंडिया आई तो वो मिष्टी को अपने साथ रखने की जिद करने लगी सर। फिर हमने उसे जिग्नेश के हवाले कर दिया, लेकिन वो फिर भी बार बार हमारे घर आती रही। क्या हुआ वरुण? ये बाहर मैदा है ना? तू समझते क्यों नहीं है? देख, मिष्टी हमारी बेटी है। अगर तुझे और पैसा चाहिए तो हमें बता, हम और ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन यहाँ बार बार आना बंद कर प्लीज। वो मानने के लिए तैयारी नहीं थी सर। हमने सोचा कि हम मिष्टी को ऑस्ट्रिया ले जाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही उसने मिष्टी को किडनैप कर लिया सर। तुम कब से कॉल कर रही हूँ मैं। आलोक विहार आजा, मिलके बात करते हैं। हाँ ठीक है। कहाँ हो? कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे इंतजार करने की क्या जरूरत है, मैं तो आ गया। अपने राइट में देखी जरा। अरे इधर 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 आजा। हाँ बोलो। पाँच अप्रैल 2018 इस केस का आगाज तभी हुआ जब हमें एक अज्ञात लड़की की लाश गोवंडी के नाले में मिली। पर अपराध का दलदल बहुत गहरा था। लाश एक थी, लेकिन लड़कियां 300 से ज्यादा थी जो इस अपराध के दलदल में फंसी हुई थी। फिलहाल तो हम इस खाई को पाट रहे थे कि वो अज्ञात लड़की कौन थी, उसका मर्डर क्यों हुआ और किसने किया। सर, लड़की की बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था। हो सकता है कि इसके साथ रेप भी किया गया, और मर्डर करने के बाद इसका चेहरा भी बिगाड़ दिया गया था। और क्राइम सीन पे हमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे इस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो सके। लेकिन इसने यहाँ हाथों में मेहंदी लगाई हुई है। सर, हो सकता है कि रिसेंटली इसकी शादी हुई हो। मेहंदी तो किसी त्योहार पर लड़की अपने हाथों पर लगा लेती है। तुम एक काम करो, मिसिंग कंप्लेंट से स्कैन करो। हो सकता है किसी मिसिंग लड़की के डिस्क्रिप्शन में इस मेहंदी का जिक्र हो। इसका कोई ना कोई तो होगा जो इसे ढूंढ रहा होगा। बस बस बस, हाँ रोते नहीं पापा की परी है ना। ये देखो क्या है। बस बस, आजकल बहुत परेशान करने लगी है मिष्टी।
बहुत रोती है। अरे दिशा तू टेंशन मत ले, हम एक काम करेंगे, इसके लिए आया रखेंगे। आया क्यों? मैं खुद संभालूंगी मिष्टी को। क्यों मिष्टी? हाँ बोलिए। क्या हुआ वरुण? और ये एक दूसरे अपराध की दस्तक थी। एक 18 साल से कम उम्र की लड़की एक अपराध करने की फिराक में थी, पर इस अपराध की दस्तक को अनसुना किया जा रहा था। लेकिन जिसका खेल खत्म हो चुका था, वो लड़की कौन थी, उसकी पहचान क्या थी, इसकी लीड हमें अभी तक नहीं मिल रही थी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि लड़की का रेप हुआ है या नहीं, लेकिन सर रिपोर्ट में ये मेंशन है कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। सर उसकी मौत 4 अप्रैल की रात 12 बजे के आसपास हुई है और मौत की वजह सफोकेशन है। मर्डर के बाद किसी भारी पत्थर से उसका चेहरा बिगाड़ा गया। इस लड़की की कहीं मिसिंग कंप्लेन तो फाइल नहीं हुई है। शायद इस लड़की का मर्डर इसके किसी जान पहचान वाले नहीं किया हो। शबरी ये लड़की मुंबई से बाहर की है। तामले, मुंबई के बाहर के थानों से भी कांटेक्ट करो। सारे होटल, लॉजेस, गेस्ट हाउस, हर जगह को छान मारो। इस लड़की की पहचान निकाले बिना तो ये केस आगे बढ़ नहीं सकता। बस 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 बस, रोते नहीं है। मिष्टी इज अ गुड गर्ल। बस बस। हेलो वरुण, मिष्टी सुबह से रो रही है, दूध नहीं पी रही है। डोंट वरी दिशा, टेंशन मत लो, मैं घर पहुंच ही रहा हूँ। मम्मा भी आ रही है। हाँ ए, रुक रुक रुक। रुक। ए! मेरी बच्ची, मैडम मेरे बच्चे को कोई लेके भाग गई यहाँ से। आपने देखा किधर गई है? देखा आपने? हेलो सर बैंड्रा के एक होटल से कॉल आया था। सर 4 अप्रैल की सुबह किसी रिद्धि नाम की लड़की ने वहां पे चेक इन किया था, लेकिन वो उसी दिन दोपहर वहां से चली गई और सर उसके बाद वो लड़की वापस लौटकर नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस लड़की का मर्डर 4 अप्रैल की रात को हुआ और 4 अप्रैल से ही रिद्धि होटल से गायब है। सर हो सकता है कि जिस लड़की की बॉडी हमें गोवंडी में मिली वो रिद्धि ही हो। जिस लड़की ने आपके बच्चे को किडनैप किया, उस लड़की को पहले आपने कभी देखा यहाँ आसपास में? नहीं सर, मैंने कभी। वरुण, वो मेरी मिष्टी, क्या वो हमारे बेटे को। आपकी वाइफ और पड़ोसियों ने बताया कि वो लड़की उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी। क्या आप जानते हैं ऐसे किसी लड़की को, या फिर किसी और पे शक हो जो आपके बच्चे का किडनैप कर सकता है? नहीं सर, हम कुछ नहीं जानते, हमें कोई आइडिया नहीं है। पता नहीं किसने अचानक से हमारी मिष्टी को। सर आसपास पूछताछ की तो पता चला कि वो लड़की बच्चे को लेकर भागी तो थी, लेकिन फिर कहाँ गायब हो गई ये पता नहीं चला। और सर सारी पेट्रोलिंग टीम्स को भी अलर्ट कर दिया है। इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी हैं उन सबको चेक करो, कहीं ना कहीं तो वो लड़की कैप्चर हुई होगी। रिद्धि कुमारी, इसके आईडी पर मुंबई का ही एड्रेस है तामले। हाँ सर, और एंट्री में भी लिखा है कि मैरिड है, बेंगलोर से आई थी मुंबई। इस लड़की का आईडी मुंबई का है, तो फिर बेंगलोर से आकर यहाँ इस होटल में क्यों चेक इन किया? ये लड़की होटल में अकेली आई थी? यस सर, उन्होंने अकेले ही चेक इन किया था। Excuse me, I need a room for a week stay. कौन से रूम में ठहरी थी?
सावंत, सर इस गिलास को फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस के लिए भेज दो। शायद इस पर मिले फिंगरप्रिंट्स डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाए। ओके सर। सर ये देखिए, बैग में कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। ये एक शादी का जोड़ा भी है। और सर रिसेंटली जो हमें डेड बॉडी मिली थी उसके हाथों में भी मेहंदी लगी हुई थी। तुम्हारा अंदाजा सही हो सकता है दामले, रिसेंटली शादी हुई होगी। इस रिद्धि कुमारी के आईडी पर जो एड्रेस है वहां पर चलकर देखते हैं कि इस रिद्धि कुमारी के होटल से गायब होने का गोवंटी में मिली लाश से क्या कनेक्शन है। अरे क्या जरूरत थी दरवाजा खोलने की? और अगर खोलना ही था तो बाहर आके से देख के खोल नहीं सकती थी? मुझे क्या पता था वो लड़की मिष्टी को उठा के ले जाएगी। तुम्हें जो भी करना पड़े, जितना भी पैसा खर्च करना पड़े करो, लेकिन मुझे मेरी मिष्टी वापस चाहिए। हेलो, मिष्टी की कोई खबर? चुप। हाँ बोल। रिद्धि कुमारी यहीं रहती है? हाँ सर, वो वाइफ है मेरी, लेकिन बात क्या है? रिद्धि है कहाँ इस वक्त? रिद्धि मार्केट गई है सर। मार्केट? सर ये मिष्टी के घर के पास की फुटेज है और यही लड़की मिष्टी को साथ लेके भागी थी। लड़की तो काफी छोटी लगती है, 18 की भी नहीं होगी ये तो। सर हो सकता है ये लड़की बच्चा चोर गैंग से जुड़ी हो। लेकिन जिस तरीके से इसने घर में घुस के बच्ची गायब की है, उससे तो लगता है कि बच्ची के पेरेंट्स की अच्छी तरीके से रेकी की गई है। कदम, बच्ची के घर के आसपास इस लड़की का फोटो लेकर अच्छी तरीके से पूछताछ करो। शायद इस एरिया में ऐसा कोई हो जिसने इस लड़की से बच्ची गायब करवाई हो। ओके सर। कहाँ का टिकट चाहिए? एक टिकट भरूच। रिद्धि आ गई सर। सर आओ। सर यही रिद्धि है, मेरी वाइफ। आपका नाम रिद्धि कुमारी है? हाँ सर, बात क्या है? आईडी देख सकते हैं आपका? सर जब मैं बता रही हूँ कि मैं ही रिद्धि कुमारी हूँ तो आपको मेरा आईडी क्यों देखना है? कंफर्म करने के लिए कि आप ही रिद्धि कुमारी हैं या फिर ये रिद्धि कुमारी है। आईडी है आपके पास या? नहीं, आई मीन है। वन सेकंड। यो। क्या किया तूने? पॉटी कर दी। मन तो करता है। चुप कर रही हूँ ना सास। इतना रोती है ये।
वरुण, मिष्टी का कुछ पता चला? जय श्री कृष्ण वरुण भाई, केम छो? ए जिग्नेश, तेरी गुजराती नहीं सुननी मुझे। यहाँ हालत खराब हो गई है मेरी। बीवी के चक्कर में पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। तो भाई अभी आप ही बताओ क्या करना है मिष्टी का? मिष्टी? इसका मतलब वो मेरा येड़ी हाथ लग गई क्या? हाँ, वो येड़ी भी मिल गई और आपकी बेटी मिष्टी भी मिल गई मेरे को, और पुलिस को रफा दफा करने का एक डांसू आइडिया भी मेरे पास। तो आप बताओ अब क्या करना है? सर, दामले, होटल की फुटेज में जो ये लड़की दिख रही है, ये वही लड़की है जिसकी आईडी होटल में दी गई थी। लेकिन सर इसने फेक आईडी दी थी। असली रिद्धि कुमारी ये है। अगर असली रिद्धि कुमारी ये है, तो फिर ये कौन है जिसने फेक रिद्धि कुमारी की आईडी देकर होटल में चेक इन किया? और किस मकसद से ये रिद्धि कुमारी बनकर होटल में आई होगी? वो तो सर यही बता सकती थी, लेकिन अब हम इससे मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि गोवंडी में हमें जो बॉडी मिली थी वो इस फेक रिद्धि कुमारी की थी। क्योंकि सर होटल के रूम में जो पानी का गिलास था उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट थे वो इस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। यानी जो फेक रिद्धि कुमारी बनकर सामने आई, उसके साथ भी कुछ सही नहीं हुआ। इतना ब्रूटली मर्डर हुआ उसका। किसने किया, क्यों किया, उसका मकसद क्या था? सवाल पेचीदा है दामले, और जवाब तो ढूंढने होंगे। आखिर क्यों उसने नवीन की बीवी की फेक आईडी से होटल में चेक इन किया? नवीन और असली रिद्धि कुमारी से उसका क्या कनेक्शन है? सर मैंने नवीन और रिद्धि के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि फेक रिद्धि कुमारी से उनका कोई कनेक्शन है। वैसे सर इन दोनों की शादी 5 महीने पहले ही हुई है, और उसके बाद ये लोग यूएस चले गए थे। थोड़े दिन पहले ही वहाँ से वापस आए, और सर पता चला है कि 1 हफ्ते में दोबारा यूएस जाने वाले हैं। नवीन और रिद्धि की शादी 5 महीने पहले हुई। उस होटल वाली लड़की के बैग में शादी का जोड़ा, डेड बॉडी का चेहरा काफी बिगाड़ा गया, लेकिन उस लड़की के हाथों पर मेहंदी, एक असली रिद्धि और एक नकली। कुछ तो कनेक्शन है तब। सर, मिष्टी के पेरेंट्स जहाँ रहते हैं ये वहीं पास में रहते हैं। इन्होंने उस बच्चा चोर लड़की को एक जड़ी बूटी और मसाला बेचने वाले आदमी के साथ देखा था। क्या देखा आपने? वो साहब, कुछ दिन पहले वो आदमी रास्ते पे अपनी वैन लगा के मसाला जड़ी बूटी बेच रहा था, और वहीं पर मैंने उस लड़की को उससे मिलते हुए देखा था। कौन है वो आदमी? कुछ जानते हैं उसके बारे में? नहीं सर, वहाँ पर वो कुछ देर अपनी जड़ी बूटी वगैरह बेचता रहा, उसके बाद वो चला गया वहाँ से, फिर कभी नहीं देखा उसको वहाँ पर। स्केच बनवा सकते हो उसका? कोशिश कर सकता हूँ। सर ये 4 अप्रैल का फुटेज है। 4 अप्रैल को यूएस रिटर्न नवीन इस आदमी से बात कर रहा है। दामले, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है। सब कुछ 4 अप्रैल को ही हुआ है। 4 अप्रैल को रिद्धि और नवीन यूएस से इंडिया वापस आए, और 4 अप्रैल को ही एक लड़की रिद्धि कुमारी के फेक आईडी से होटल में चेक इन करती है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कि क्यों। 4 अप्रैल को रिद्धि और नवीन यूएस से वापस आए। एक काम करो, 4 अप्रैल की एयरपोर्ट की एग्जिट सीसीटीवी चेक करवाओ। हो सकता है ये लड़की उन्हें वहां रिसीव करने गई। और हाँ, इस आदमी के बारे में भी पता करो। ठीक है सर। इस लड़की ने आपका बच्चा किडनैप किया था, उसको इस आदमी के साथ देखा गया। आप जानते हैं इस आदमी को? हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी देखा हो इसे। नहीं सर, हम नहीं जानते। इस आदमी का स्केच हर थाने में सर्कुलेट करो और पता करो उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या। सर, वरुण, हमारी मिष्टी मिल तो जाएगी ना? इतनी चिंता थी तो संभालना चाहिए था ना। तुम्हारे चक्कर में वो पुलिस जिग्नेश। नवीन इस लड़की के साथ यूएस से इंडिया वापस आया, मतलब इस लड़की का पासपोर्ट रिद्धि कुमारी के नाम से है। होटल का आईडी फेक हो सकता है, पर पासपोर्ट कैसे फेक हो सकता है? और तुमने बताया कि नवीन उसके घर वाली रिद्धि के साथ वापस यूएस जा रहा है, मतलब उस लड़की का पासपोर्ट भी रिद्धि कुमारी के नाम से होगा। यानी कि नवीन आया इस रिद्धि के साथ और जाने वाला है उसके घर वाली रिद्धि के साथ। फॉर्जरी, फ्रॉड, मर्डर, मसाला बहुत है, पर पकाया कैसे? कम ऑन रिद्धि, फास्ट। या हैव यू टेकन योर पासपोर्ट? या आई हैव। कैब आ गई होगी। चलो
जा रहे हो? सर मेरा ही नाम रिद्धि कुमारी है। रिद्धि कुमारी तो इसके पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है, जिसके साथ तू यूएस से वापस इंडिया आया था। अब ये बोल, वो रिद्धि कुमारी कौन है जिसके साथ तू यूएस जाने वाला था? बोल रहा है या फिर हम अपने तरीके से मुंह खुलवाएं? सर मैं बताता हूँ सर मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। यूएस की सिटीजनशिप है मेरे पास। सर 5 महीने पहले मैं न्यूयॉर्क में था। सर वहाँ न्यूयॉर्क में मेरी मुलाकात जिग्नेश पटेल नाम के एक आदमी से हुई। सर उस यूएस वाले जिग्नेश पटेल ने मुझे $1 मिलियन का ऑफर दिया था। सर हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी। उसने मुझे कहा कि मुझे इंडिया में एक लड़की से फेक शादी करनी है और फिर एक इंडियन लड़की को यूएस लेकर जाना है। सर मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। किससे? इस रिद्धि से? हाँ सर, लेकिन सर इसका असली नाम कालिंदी है, पर इसका आईडी पासपोर्ट सब रिद्धि कुमारी के नाम से बना हुआ था। उस यूएस वाले जिग्नेश ने मुझे बोला कि इंडिया में भी एक जिग्नेश है। जब मैं इंडिया आया तो उसी जिग्नेश ने मुझे रिसीव किया और फिर रिद्धि, मेरा मतलब सर कालिंदी से मिलवा दिया। सर डील के मुताबिक हम दोनों ने शादी कर ली। फिर मैंने शादी के वीडियोस और बाकी सारे प्रूफ यूएस काउंसलेट में सबमिट कर दिए। हमें वीज़ा मिल गया और रिद्धि को यूएस की सिटीजनशिप चाहिए थी, इसलिए मुझे कालिंदी के साथ यूएस में 4 महीने रहना था और फिर वापस आकर असली रिद्धि को अपने साथ यूएस लेकर जाना था। एक मिनट। जब उस रिद्धि को यूएस वापस ले जाना था तो फिर ये कालिंदी को रिद्धि बनाने का क्या चक्कर है? सर मेरा पासपोर्ट पहले रिद्धि कुमारी पटेल के नाम से था। मेरे सारे रिलेटिव्स यूएस में रहते हैं। मैं भी यूएस में जाके जॉब करना चाहती थी, लेकिन मुझे वीज़ा ही नहीं मिल रहा था। अगर मैं किसी यूएस के ग्रीन कार्ड होल्डर के साथ फेक मैरिज करती तो मैं एक्सपोज हो सकती थी। ये सब जिग्नेश का ही आइडिया था कि नवीन पहले किसी फेक रिद्धि के साथ शादी करके यूएस में जाएगा और फिर जब वो वापस आएगा तो रिद्धि कुमारी के साथ हस्बैंड का सरनेम ऐड करके पासपोर्ट को रिन्यू कर देंगे। और पासपोर्ट रिन्यू हुआ, रिद्धि कुमारी के आगे तेरा सरनेम ज़ारा लग गया, जिसकी वजह से उसे वहां की नागरिकता मिल गई, पर पासपोर्ट का फोटो भी बदल गया। किसने किया ये? सर मुंबई वाले जिग्नेश ने। रिद्धि मैडम, ये रहा आपका नया पासपोर्ट, एकदम ओरिजिनल है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अभी, सिर्फ नवीन के साथ यूएस निकलना है। थैंक यू। ये रहा कालिंदी का, रिद्धि का पुराना पासपोर्ट। चलो पासपोर्ट का फोटो तो चेंज हो गया, पर तुम्हारी और कालिंदी की शादी का वीडियो जो यूएस कॉन्सुलेट में जमा हुआ होगा, उसका क्या? सर यूएस काउंसलेट में जो वीडियो है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए वो लोग ऐसी लड़की ढूंढते थे जो आपस में सिमिलर दिखती हो, मतलब उनका फेस स्ट्रक्चर, उनका बॉडी, उनकी हाइट, जैसे रिद्धि और कालिंदी। सर इन दोनों के फेस स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलैरिटीज़ थी। और सर अगर यूएस काउंसलेट में बाद में पूछते थे कि ये वो लड़की नहीं है, तो वो ये रीज़न देते थे कि हो सकता है शादी के बाद उसने वेट गेन कर लिया हो या वेट लूज कर लिया हो। और फिर प्लान सक्सेसफुल होने के बाद तुमने कालिंदी को मार दिया? नहीं सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर उस लड़की के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो है सर, कोई लेना देना नहीं है। मैं तो प्यार करता था कालिंदी से। क्या? हाँ सर। सर डील की वजह से मैंने उससे फेक शादी की, लेकिन सर मैं उसके साथ 5 महीने यूएस में रहा। सर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। सर मैंने कालिंदी को प्रॉमिस भी किया था कि मैं इंडिया के जिग्नेश को कन्विंस करके उसे वापस यूएस ले जाने की सेटिंग कर लूँगा। और सर मैंने इंडिया आके जिग्नेश से बात भी की थी।